इवनिंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूं। एज आई प्रॉमिस, मैं आपको क्लास 12, क्लास 10, क्लास 9 और कोई भी क्वेश्चन, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आने वाला क्वेश्चन या टॉपिक मैं आपको प्रिपेयर करूंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देखिए, आपको हर टॉपिक के लिए वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कुछ दिनों से आपके साथ ये एक्सरसाइज नहीं करा पा रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस पॉजिटिव साइड के थे। जो भी मेरे चैनल को रेगुलरली देख रहा है उसे पता चल गया होगा क्या चेंजेस है। बाकियों को मैं बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस समय अगर वो क्लास 12 की वीडियो देखने आए हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो चेंजेस क्या थे। लेकिन आई एम हैप्पी फ्रॉम दैट चेंजेस, दोस चेंजेस। ओके ना। आज से मैं आपको क्या करूंगा, जो भी दिन का नुकसान हुआ है मैं आपको क्लास 12 डेली 2 एक्सरसाइज, क्लास 12 डेली 2 एक्सरसाइज अपलोड करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है क्लास। आपको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं 1 0 6 0 4 3। इन्होंने कहा एरिया निकालो, तो इन्होंने कहा भाई एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका दे दिया 1/2 और इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? 1 0 6 0 4 3। तीसरा हर बार 1 1 लिखना है, तीसरा हर बार 1 1 लिखना है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो 1/2 बाहर है, अंदर 1 को लिखोगे तो अंदर कौन बचेगा? 1 को लिखोगे तो अंदर बचेगा ये। तो 0 × 1 0 -3, ठीक है। फिर किसको लिखोगे? 0। 0 को लिखने का फायदा नहीं है, और 0 वाला आता माइनस में और अगला आएगा प्लस में 1। इसको लिखोगे तो कौन सा बचेगा? ये बचेगा। 6 3 18, तो 1/2 -3 + 18, तो आ गया 15/2 इज अवर आंसर। अब क्लास ऐसा हो सकता था, अब क्लास ऐसा हो सकता था कि ये आंसर नेगेटिव आए, ये आंसर नेगेटिव आए। अगर कभी भी ये आंसर नेगेटिव आए तब भी आप उसे पॉजिटिव में ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये आंसर मैग्नीट्यूड में चलता होता है, मॉड में चलता होता है। क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन सेम सीक्वेंस पे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन सेम सीक्वेंस पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लो। 2 7 1 1 10 8, अगेन 1/2 2 7 1 1 10 8 1 1 1, हर बार 1 1 1 लिखना है। 1/2 को ऐसे रखा अंदर, इसको करेंगे तो ये बचेगा 1 1 जा 1 माइनस 8 1 जा 8। फिर इसको लिखते हैं तो माइनस के साथ लिखते हैं, फिर अंदर इसको लिखेंगे तो कौन बचेगा? ये और ये बचेगा। तो 1 1 जा 1 माइनस 10 1 जा 10। फिर इसको करेंगे +1 और अंदर कौन बचेगा बच्चों? अंदर बचेगा देखो ये दोनों, 8 1 जा 8 -10, दैट इज माइनस का 2। 1/2 ये हो गया -7 × 2, दैट इज -14। ये हो गया -9 × 2, दैट इज +18। और ये हो गया 1 × -2, दैट इज -2। तो देखो ये दोनों कितने हो गए? -16 और ये 18, तो -16 + 18, तो ये बन गया 1/2 × 2, दैट इज 1। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप मेरे हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको तरीका पता चल गया, ठीक है ना। इसका एक थर्ड पार्ट मैं नहीं करा रहा, आप लोगों को करना है और कमेंट में बताना है। जिसका नहीं होगा मुझे बताना है, मैं उसे दोबारा कराऊंगा, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन और सेम सीक्वेंस है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर है कि 3 पॉइंट दे दिए ए प्लस बी सी, ए कॉमा बी सी। दूसरा पॉइंट है बी, वो है बी कॉमा सी प्लस ए। तीसरा पॉइंट है सी कॉमा ए प्लस बी। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कोलिनियर को कहते हैं समरेखी। हिंदी में कोलिनियर को कहते हैं समरेखी। नाम देखो, शब्द के अंदर ही छुपा है सब चीज। इसे कहते हैं कोल जमा लीनियर, मतलब जो एक ही लाइन पे हो, जो एक ही लाइन पे हो। समरेखी का मतलब भी है कि जो एक ही रेखा पे हो, जो एक ही रेखा पे हो। आप सुनते रहना मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वो कभी भी ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ 3 points
are collinear, then they will not form ट्राइंगल। और अगर कोई ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं। हिंदी में लिख देता हूं, यदि तीन बिंदु संरेखी होंगे तो उनका त्रिभुज नहीं बनेगा, और अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि कोलिनियर प्रूफ जब भी करना होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल करना है, 0। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अपनी शक्ल बदल बदल के आता है, याद रखना। जब भी कोलिनियर कहेगा हर बार, जब भी कोलिनियर कहेगा तो हर बार आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोलिनियर कहेगा तो हर बार आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। क्या कहा मैंने, जब भी कोलिनियर कहेगा देन यू हैव टू प्लेस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। नाउ सी, तो एरिया कैसे निकलता था, 1/2 पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, और यहां 1 1 1, ठीक है ना। अब मैं वही प्रोसेस करूंगा जो अभी तक कर रहा था, प्रोसेस विल नॉट चेंज, प्रोसेस नहीं बदलता। ए को लिखूंगा तो अंदर कौन बचेगा, ये, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस सी, देखते रहना ये सब कटेंगे आपस में। फिर दूसरी बार इसको लिखूंगा माइनस का बी प्लस सी, अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, अंदर बचेगा, देखते रहना, माइनस का बी प्लस सी, अंदर बचा क्या, ये बचा और ये बचा, 1 इंटू बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, फिर कौन आएगा 1, और इसके साथ कौन बचेगा, ये, इसकी मल्टीप्लाई से बी ए प्लस बी सी, बी ए प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो, आपको ये देखो, ये तो कट ही गए, तो ये वाला फैक्टर तो हटाओ। अब इस वाले फैक्टर पे आते हैं, देखते रहना बच्चों, बहुत आसान चीज है। 1/2 माइनस अंदर जाएगा, माइनस का बी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहां से क्या मिल सकता है, यहाँ पे क्या बचा, +1 तो बचा ही, और 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं। आप देखो यहाँ बचा ए बी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कट गया, और माइनस बी सी से प्लस बी सी कट गया। और देखो अब कहीं और हमसे गलती भी है, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ओह माय गॉड, देखो मैंने क्या गलती कर दिया, सी ए और सी के साथ कौन है, ए प्लस बी, कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूँ, मेरी गलती है तो मैं सही करूंगा, ठीक है ना, वो हो जाता है बच्चों की तबीयत भी थोड़ी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना है, जब 1 को लिखना है तो अंदर कौन बचेगा, ये, इसकी मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई से माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये तो कट ही गया था, और यहाँ क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आया था क्या, देखते रहना, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो सारे कटते चाहिए, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर, और अब मेरे से फिर गलती होगी, लेट मी चेक, ये मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए मेरे से कहीं ना कहीं एरर हो जा रहे हैं। ओके ए प्लस बी, ओके, तो हमसे एक गलती हो गई थी, ये ए प्लस बी पहले वाले में भी तो लिखना था, चलो कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी फॉर दैट, बट ओके 1/2। अब बाहर ए था, अंदर बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई से ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई से सी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर क्या लिखोगे, माइनस का बी प्लस सी, और उधर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बी माइनस सी, फिर लिखोगे प्लस का 1, और अंदर क्या लिखोगे, प्लस का 1 लिखते ही यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी।
ठीक है। चलो देखो 1/2 का कोई रोल नहीं होगा, क्यों, अभी मैं समझा देगा। अब ये सब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, इधर ये माइनस बी माइनस सी है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, नीचे यहाँ बचा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो अब कट रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर चला गया, और इसके बाद प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर चला गया, और ए बी से ए बी चला गया। हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है कहीं ना कहीं से, तो मेरे हिसाब से अगर जीरो नहीं आ रहा तो आप लिखोगे नॉट कोलिनियर। अगर जीरो नहीं आ रहा तो क्या है, नॉट कोलिनियर। तो अच्छा, तो जीरो नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। तो ओके चल, अगर कोलिनियर होगा तो मैं भी चेक करूंगा, और होगा तो अगली वीडियो में मैं एडिट कर दूंगा, मतलब नया इस क्वेश्चन को डाल दूंगा। करना कैसे मैंने बताया आपको, ठीक है ना। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा मैं दोबारा लिख सकता हूँ। देखो अब क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यही क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा, चाहे कुछ कर लो। K0 4002 कह रहा है इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया है वो 4 है। क्या है, 4 है। तो याद रखना जब भी K वाला क्वेश्चन आएगा उसमें दो ही पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी कि या तो वो एरिया मेंशन करेगा, एरिया बताएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी या तो कहेगा कोलिनियर, इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। तो एरिया बता रखा है, तो पहले तो एरिया 4 बराबर 1/2 अंदर K0 4002 111। अब 4 तो इधर आई, इधर चाहो तो इसे भेज दो 8, इधर K बाहर रखोगे तो अंदर कौन बचेगा, ये 0 0 -2, फिर 0 को लिखने के फायदा नहीं है, +1 लिखोगे, अंदर कौन बचेगा, ये 4 2 8, 8 इक्वल टू -2K + 8, 2K + 8, 8 इक्वल टू -2K + 8 हो गया उसी। तो यहां से आ गया 0 इक्वल टू -2K, K इक्वल टू 0, यानी कि K इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, किसके लिए, गिवन कंडीशन के लिए। इसके पैरेलल में इसका पार्ट 2 कर देता हूं। पार्ट 2 में कह रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि -2 और 0 और -2 और 0, 0 और 4, पता नहीं 0 लिखा 6 लिखा, मैंने काम दे दिया एक बच्चे को कि लिख के देना, उसने क्या लिख दिया। अगर 0 की जगह 6 होगा तो बच्चों 6 उससे कर लेना, ठीक है ना, लेकिन 0 है मेरे हिसाब से। कह रहा है इसका भी एरिया जो है वो 4 है, एरिया जो है वो 4 है, तो बहुत आसान है। एरिया 4 इक्वल टू 1/2 अंदर -2 0 0 4 0 K 1 1 1। अब इधर भेज दोगे 8 इक्वल टू, इसके बारे में ये बचा, -2 के साथ कौन बचेगा, 4 -K, ठीक है ना। इधर 0 को लिखो मत, +1 लिखो, इसमें कौन बचेगा, 0 -0, 0 हटाओ, ये गया। तो 8 इक्वल टू -8 माइनस +2K, 16 इक्वल टू 2K, तो K इक्वल टू 8 इज अवर आंसर। तो इसमें दो ही केस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि या तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा या फिर कहेगा कोलिनियर है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा तो आप इक्वल टू वही रखोगे, अगर वो कहेगा कोलिनियर है देन यू विल प्लेस इक्वल टू 0। ओके, इज दैट क्लियर? व्हाई? बिकॉज क्योंकि जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं, संरेखी होते हैं, तो उनसे त्रिभुज बनता ही नहीं है, और अगर किसी से त्रिभुज बनता ही नहीं है तो वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 6 और एक पॉइंट मान लिया x और y। अब वो कह रहा है कि ये लाइन बने, वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये तीनों कोलिनियर हो, क्या हो, कोलिनियर हो। और कोलिनियर के लिए मैं बता रखा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल रखते हैं, 0। क्या कहा हमने प्यारे बच्चों कि व्हेनेवर इट इज गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब भी आपको दे रखा हो सीधे तौर पे या फिर घुमा के कि वो लाइन बना रहे हैं या संरेखी है, तब क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो बस एरिया इक्वल टू 1/2 1 2 3 6 x y 1 1 1, और एरिया किसके इक्वल रखना बच्चों, 0। 2 × 0 0। अब 1 को खोलोगे तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 6 - y,
फिर -2 को खोलोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये दोनों बचेंगे, 3 × 3 -x, फिर +1 को करोगे तो क्या बचेगा, ये 3 × y 3y -6x। नाउ अब बच्चों देखो क्या करना है, 0 = 6 - y -6 + 2x + 3y -6x। अब नाउ ये दोनों क्या बन जाएंगे, माइनस का 4x, ये दोनों क्या बन जाएंगे 2x, तो और 6 में से 6 कट ही गया, चलो कोई बात नहीं, तो 0 = इधर बचा माइनस का 4x + 2y, 2 से डिवाइड कर दोगे, 0 = -2x + y, और आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, y = 2x के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से है, जिस भी बच्चे से नहीं होगा वो कमेंट में लिख सकता है और मैं उसे करा दूंगा। मैं कौन से क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जैक्टली वैसे ही है, ठीक है ना। और ऐसा भी समझ सकते हो कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो और आपको वो होमवर्क मिल रहा है, आप करो होमवर्क, नहीं होता मुझसे पूछो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अब उन्होंने कहा 3 पॉइंट है, 2 - 6 5 4 और k और 4, ठीक है ना। इसका जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया है 35, इसका जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या है 35, बात बहुत आसान। तो एरिया 35 = 1/2, अंदर कैसे लिखेंगे, 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1, फिर वही 35 दूनी 70, 70 = इधर बचा 2, 2 के साथ कौन बचेगा, ये 4 × 1 = 4 -4, इधर कौन बचेगा -6, याद रखना दूसरी वाली टर्म के आगे माइनस आता है, अंदर कौन बचेगा, ये और ये बचे, 5 × 5 - k, फिर अगला बचा +1, तो इसके साथ कौन बचे, ये 4 × 5 = 20 -4k, 4 × 5 = 20 -4k, 70 = अच्छा पहली बात तो ये बच्चों कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू था। अगर आपका पेपर बोर्ड का या फिर जो भी आपका पेपर होगा वो अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है ना। चलो ना अब देखो ये तो कट ही गया, हटाओ, तो इधर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, 6 × 5 = 30, 30 - 6k, और यहाँ जाएगा +20 - 4k। नाउ 70, देखो 20 और 30 50, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 20 = -6k -4k, 20 = -10k, तो k = -2, दैट इज अवर ऑप्शन। तो क्लास आपने देखा 4.2 का 4.3 का मैंने एक एक क्वेश्चन कराया, बस एक दो क्वेश्चन छोड़े जो कि सेम टाइप के थे। अगर आपसे वो नहीं होते तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो और मैं आपको करा सकता हूँ। और साथ ही साथ क्लास 12 अगर आपको लगता है आपके एग्जाम के लिए किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज, किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी, चाहे मैथ की बात कर रहा हूँ क्लास 12 की, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है आपको दिक्कत दे रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है ना, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और आपका फर्ज बनता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे इस एफर्ट्स को दूर दूर तक पहुंचाए। थैंक यू।